नमस्कार स्टूडेंट, मां सरस्वती का नाम लेके आज की क्लास शुरू करते हैं। आपकी जो 6.3 थी वो आपकी चल रही थी, उसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इन फिगर आपको एक फिगर दी है। ए इज पॉइंट ऑन साइड सीबी। एक सीबी पे क्या है, एक पॉइंट है सीबी ऑन साइड सीबी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन आपके पास ए बी सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसमें गिवन क्या है, विद ए बी इक्वल टू ए सी। आपको ए बी है वो किसके इक्वल दिया है, ए सी के इक्वल दिया है। क्लियर। उसके बाद उसने कहा ये हो गया इफ एडी परपेंडिकुलर बीसी। जो एडी है वो परपेंडिकुलर किस पे, बीसी पे। क्लियर। एडी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बीसी के ऊपर। उसके बाद क्या है, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी ये वाली ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है आपको। किसके सिमिलर प्रूव करनी है, ट्रायंगल ई सी एफ। ओके, ई सी एफ, क्योंकि ए एफ परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ए सी के ऊपर है। क्लियर। आपको करना क्या है, आपको ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल को ए बी डी को सिमिलर प्रूव करना है ई सी एफ के। ई सी एफ के आपको क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आपको गिवन क्या है, गिवन है आपके पास ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ए बी इक्वल टू दिया है आपको ए सी के। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 9th क्लास में, अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हुआ करते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। तो यहां से एंगल ए बी डी इक्वल हो गया किसके, बेटा ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके। अगर ये आपके ट्रायंगल ए बी सी है तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके। काहे को, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है आपके पास, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं किसके, अगर उसकी साइड क्या है, अपोजिट है। तो एंगल ए बी डी ये वाला एंगल इक्वल है किसके, एंगल ए सी डी के। ए बी डी ए सी डी के इक्वल आपको गिवन है। उसके बाद आपको पता है, अब आपको प्रूव क्या करना है, हम प्रूव करते हैं। टू प्रूव आपके पास क्या है, आपके पास है, आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल ई सी एफ के। ई सी एफ के, तो आप कहोगे इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल ए बी डी इक्वल है किसके, एंगल किसके, ई सी एफ के। किसके इक्वल है, ई सी एफ के। तो हम टू प्रूव ये है, प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ आप कहोगे किस ट्रायंगल में जाओगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। तो आप कहोगे एंगल ए बी डी इक्वल है किसके, एंगल ई सी एफ के। ये वाला एंगल इक्वल है इसके। यहां से आपने प्रूव कर दिया था। ठीक है, इस एंगल को आप ए सी डी भी एंगल बोल सकते हो, और इसी एंगल को आप क्या कह सकते हो, ई सी एफ भी कह सकते हो। तो ये इक्वल है, ये क्या है, बाय वन कह सकते हो इसको। ठीक है, बाय, इसको हमारी इक्वेशन नाम दे दिया बाय इक्वेशन 1। उसके बाद आप कहोगे इस ट्रायंगल का ए डी बी इक्वल है किसके, इक्वल है किसके, एंगल जो ए डी बी है वो किसके इक्वल है, एंगल ई एफ सी के।
ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है 90 का हो गया, ये 90 का हो गया। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या हुआ करती है, सिमिलर। ट्रायंगल क्या हुआ करती है, सिमिलर। तो ये ट्रायंगल क्या होगी आपके पास, सिमिलर हो जाएगी। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है किसके, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ECF के, ECF के। कुछ नहीं है, ये एंगल बराबर है इस ट्रायंगल का, इस एंगल का। देखो ये आपको सिमिलर प्रूव करनी थी इसके, ये एंगल इक्वल है इसके, ये एंगल इक्वल है इसके, क्योंकि ये 90 का, ये 90 का। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थी तो बेस एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दो एंगल बराबर हो जाए तो ट्रायंगल क्या करती है, सिमिलर हुआ करती है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। उसके बाद हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR and median PM। आपको एक ट्रायंगल दी है ABC, ABC की एक साइड AB और BC और उसकी मीडियन AD, मीडियन क्या है, AD आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब इन सेम रेशियो, किसकी सेम रेशियो, ऑफ ट्रायंगल मतलब साइड PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR, सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। आपको क्या शो करना है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। अगर सारे के सारे साइड की रेशियो सेम हो जाए तो ट्रायंगल सिमिलर हो सकती है, या दो साइड की रेशियो सेम हो जाए और उसके दोनों साइड जो प्रोपोर्शन है सेम रेशियो में, उनके बीच क्या एंगल इक्वल हो जाए तो क्या है, ट्रायंगल सिमिलर है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, AB बाय PQ, AB बाय PQ, BC बाय QR, इसने कहा था BC रिस्पेक्टिवली मतलब क्या, क्रम से रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शन है किसके, जो AB है वो PQ के, BC QR के, AD PM के, सेम रेशियो में है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के, PQR के। तो गिवन क्या आपके पास, गिवन AB बाय PQ इक्वल है BC बाय QR AD बाय PM, ये आपको गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, और क्या गिवन है, जो D है इसने कहा है मीडियन, मीडियन का मतलब क्या है, ये मिड पॉइंट है किसका, BC का, और जो M है मिड पॉइंट किसका, QR का। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ QR। अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं BD को, जो मेरी BC है वो डबल है किसकी, BD की। कैसे, मान लिए ये सारी सारी 10 है, तो मिड पॉइंट है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा। जो BC है BD की डबल है कि नहीं है, 5 का डबल क्या होता है 10, तो ये डबल है इसकी। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो BC है वो BC 2 टाइम है BD, और जो QR है वो 2 टाइम है किसके, QM के। अब मैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, मैं इन ट्रायंगल्स में जाता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं जो AB बाय PQ है वो इक्वल है। अब मैं BC की जगह, आपको दिया क्या था, BC बाय QR इक्वल टू AD बाय PM, मैं BC की जगह क्या रख सकता हूं, मैं BC की जगह रख सकता हूं 2BD, क्या रख सकता हूं 2BD। तो मैंने यहां BC की जगह क्या रख दिया, अगले स्टेप में चलो BC, ये AB बाय PQ इक्वल यहां 2BD रख दिया, यहां पे क्या रख दिया, QR की जगह क्या रख दिया 2QM रख दिया, और इक्वल है AD बाय PM। अब यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या आया, AB बाय PQ इक्वल है किसके, BD बाय QM इक्वल है किसके, AD बाय PM। देखो भाई, इसके बाद इस ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल आपके पास और ये ट्रायंगल है, देखो इसके बाय में इसकी रेशो, इसके बाय में इसकी रेशो, BD बाय QM, और इसके बाय में इसकी रेशो।
रेशियो तीनों साइड की अगर रेशियो सेम हो जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो यहां से क्या होगा, जो ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के, पी क्यू एम के। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है इसके, तो यहां से एंगल बी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल क्यू के। बाय अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके। क्लियर, ये एंगल इक्वल हो गया आपका इसके। अब देखो, अब इस पूरी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, आप कहोगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है। इस पूरी ट्रायंगल का एंगल बी इक्वल है किसके, क्यू के, और ए बी बाय पी क्यू इक्वल है किसके, बी सी बाय क्यू आर के। अब देखो भाई, इसके बाय में इसकी रेशियो, इसके बाय में इसकी रेशियो, और बीच का एंगल इक्वल है, इंक्लूडिंग एंगल क्या है, इक्वल है। तो ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर। ट्रायंगल क्या हो जाएगी, अगर इंक्लूडिंग एंगल, अगर ये इसकी रेशियो बाय में इसकी रेशियो, ये गिवन था, इक्वल है किसके, बीसी बाय क्यू आर के, बीसी बाय क्यू आर के, और बीच का एंगल इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हुआ था, हमने इस ट्रायंगल क्या दिखाया था, सिमिलर दिखाया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। D is point on side BC of triangle ABC such that angle ADC equal to angle BCA, so that CA का स्क्वायर इक्वल दिखाना आपको CB इंटू CD। आपको गिवन क्या है, आपको एक ट्रायंगल ABC दी है, ट्रायंगल के आपके पास ABC गिवन है, और उसने कहा एक एडी को आपने ज्वाइन किया, जो एंगल एडी है वो ऐसे पॉइंट है, मतलब जो डी पॉइंट है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर है, ऐसे है वो, सच दैट जो एंगल डी है, जो एंगल एडीसी है वो इक्वल है किसके, बीएसी के, इसके इक्वल है भाई, जो ये वाला एंगल इक्वल है इसके। क्लियर, आपको शो करना है ये। क्लियर, गिवन क्या आपको, ये एंगल इक्वल है, प्रूफ आपको ये करना है। हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए सी, ये नाम ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एंगल जो ए है वो डी के इक्वल दिया है, जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, डी के, जो सी है वो दोनों का क्या है, कॉमन एंगल है। ठीक है, हम प्रूफ पे चलते हैं। इन ट्रायंगल्स में तो आप लोगे इस ट्रायंगल का एंगल BAC इक्वल है किसके, एंगल ADC के। इसका BAC किसके, ADC के इक्वल कॉमन है। इस ट्रायंगल का एंगल ACB, ये क्या है, ये क्यों इक्वल है, गिवन है ये। इसका ACB ये वाला एंगल इक्वल है किसके, इस ट्रायंगल के एंगल DCA के, इस वाले एंगल, क्यों भाई, कॉमन एंगल है, कॉमन क्या है, कॉमन एंगल क्या है, कॉमन एंगल है। क्लियर, मतलब इसका जो एंगल है बराबर है किसके, इसके है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। इसका ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल है इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के, क्योंकि कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है ये एंगल। ठीक है, तो यहां से ट्रायंगल जो ABC है वो सिमिलर हो गई किसके, सिमिलर हो गए ट्रायंगल DAC के, किसके, DAC के सिमिलर हो गई है, किसके सिमिलर हो गई है, DAC
सी के क्या हो गई है, सिमिलर हो गई है। तो अब आपको प्रूव क्या करना है, सी का स्क्वायर, ठीक है, ये प्रूव करना है। अब आपको पता है इसके कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। तो यहां से जो AC यहां से DC इक्वल आएगी किसके, यहां से CB और यहां से CA। यहां से क्या, यहां से मतलब CB है कि BC है, हाँ CD, सॉरी यहां से उल्टा ले लो ना। यहां से आपके पास यहां से CA, यहां से CA, यहां से क्या CD, यहां से क्या CD। भाई अगर सिमिलर है ट्रायंगल तो क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। यहां से CA, यहां से CD, क्लियर। यहां से CA इक्वल किसकी होगी, CB, क्या होगी, CB इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो क्या होगी, इन प्रोपोर्शन होगी, सेम होगी। ये ट्रायंगल सिमिलर मैंने बता दी क्यों है, ये ट्रायंगल ली मैंने, इसका ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है, गिवन है, ये दोनों का कॉमन एंगल है। तो ये जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल DCA के, ठीक है। तो कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो क्या होगी, ये होगी। अब क्या करोगे, आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओहो क्या दिक्कत आ गई, एक मिनट। इसकी CA, इसकी सॉरी ये उल्टा आएगा ना, इसकी क्या आएगी, CA बाय में CD, CA बाय में CD और यहां से CB बाय में CA, क्लियर। तो अब क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, ये क्या अप्लाई करेगा, CA का स्क्वायर। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये क्या आएगा आपके पास, CB इंटू CD। यही आपको प्रूव करना था, यही क्या करना था, आपको प्रूव करना था। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, ओके। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसको 12 क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन 12 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। उसमें तो क्या गिवन था आपके पास, 12 क्वेश्चन में तो ये साइड और इस साइड, सॉरी इस साइड और इस साइड और इस साइड और इस साइड और मीडियन की रेशो इन प्रोपोर्शन था। इसकी रेशो, इसकी रेशो, इसकी रेशो, इस पूरी की रेशो, इस पूरी की रेशो और मीडियन की रेशो सेम थी। तो हमने सिर्फ क्या ये एंगल इक्वल दिखा दिया था। अगर साइड की रेशो सेम है तो हम अगर बीच का एंगल इक्वल दिखा देता हूं क्या होगा, इसमें मीडियन डिफरेंट थी। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या है आपके पास, इसके बाय में इसकी रेशो, इसके बाय में इसकी रेशो और AD बाय में PM की रेशो आपको इक्वल है। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, साइड AB एंड AC मीडियन AD, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें तो ये साइड और ये साइड और ये साइड की रेशो सेम थी, लेकिन इसमें ये साइड दी है, क्लियर। इसमें क्या दिया आपको, ये साइड दी है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल डिफरेंट है, उसको देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। ABC ट्रायंगल जो ABC है आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड PR। आपको दी है, आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, इसकी साइड AB PQ के प्रोपोर्शन है, AC PR के प्रोपोर्शन है, मीडियन AD और PM के प्रोपोर्शन है, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल क्या है, PQR, ट्रायंगल PQR की दी है, ठीक है। गिवन क्या आपके पास, AB बाई PQ इक्वल है AC बाई PR इक्वल है AD बाई PM। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। जो ये वाली ट्रायंगल है ABC, ये वाली जो ट्रायंगल है सिमिलर है PQR के, ये आपको प्रूव करना है। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या किया, प्रोड्यूस AD को प्रोड्यूस करना है, बढ़ाना है टू पॉइंट E तक इसको बढ़ाना है, सच दैट जो AD DE इक्वल है। मतलब आपने एक AD गिवन है, यहां पे पॉइंट AD है, आपने AD को ऐसे बढ़ाना है जितनी आपकी AD है उतनी ही DE है।
मतलब ये और ये क्या है, इक्वल है। इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल में आपने पीएम को ऐसे बनाना है, पीएम को इतना इंक्रीज करना है जितनी पीएम है उतनी ही एमएन हो, और फिर क्या करना है आपने ईसी और पी एनआर को आपने ज्वाइन कर लेना है। यही लिखा है, प्रोड्यूस एडी टू ए पॉइंट ई सच दैट एडी इक्वल टू डीई एंड प्रोड्यूस पीएम ए पॉइंट सच दैट पीएम इक्वल टू एमएन ज्वाइन ईसी एंड एनआर। आपने इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई डी सी में, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में जाता हूं मैं। सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने कहा जो इस ट्रायंगल की जो साइड, ये मिड पॉइंट गिवन था आपके पास, मीडियन है, तो इसका मतलब ये वाली साइड इक्वल इसके है। मैं कहूंगा इस ट्रायंगल की जो एडी है वो इक्वल है डीई के, ठीक है, एंड जो आपकी बीडी है वो इक्वल है किसके, सीडी के। क्यों, डी क्या है, डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट, क्लियर। ये आपका डी क्या, मिड पॉइंट, तो ये इक्वल होगी। और एंगल ए डी सी, सॉरी ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल है किसके, इक्वल है एंगल ई डी सी के, ई डी सी के। वाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहां से आपकी जो ट्रायंगल ए डी बी है वो कॉन्ग्रेंट हो गई किसके, ट्रायंगल ई डी सी के। आपकी ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई इसके, क्लियर। ये वाली ट्रायंगल क्या हो गई है, कॉन्ग्रेंट हो गई है इसके, क्लियर। जो ये वाली ट्रायंगल है कॉन्ग्रेंट हो गई है इसके। अब अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई है तो सिंपलिसिटी से आपका जो ए बी है वो इक्वल आएगा ईसी के। ए बी है मतलब ये वाली आपकी इक्वल हो गई इसके, क्लियर। सिमिलरली आप इन दोनों ट्रायंगल को करोगे, वही रीजन, ये इक्वल है इसके, ये मीडियन थी, ये इक्वल है इसके, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहां से क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा जो ट्रायंगल आपके पास है, जो ट्रायंगल पी एम क्यू है वो सिमिलर हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी किसके, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी किसके, एन, ट्रायंगल एन एम आर के, एन एम आर के कॉन्ग्रेंट किसके हो जाएगी, एम एन आर के कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। ये वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो, ये वाले ट्रायंगल हो जाएगी कॉन्ग्रेंट इसके। तो यहां से क्या आएगा, जो पी क्यू है वो इक्वल आएगा किसके, पी क्यू है जो इक्वल आएगा किसके, पी क्यू इक्वल आएगा, पी क्यू इक्वल आएगा आपके पास, पी क्यू नहीं सॉरी, हाँ पी क्यू एन आर के, किसके इक्वल आएगा, एन आर के। तो यहां से ये वाली साइड इक्वल, सिमिलरली आप इसको प्रूव कर लोगे, ठीक है, यहां तक हो जाएगा। उसके बाद काफी लंबा सवाल है, शायद मुझे स्टेटमेंट को साफ करना पड़े, ठीक है, यहां तक हो जाएगा आपके पास। उसके बाद यहां तक आपका हो गया, उसके बाद देखिए क्या होगा। उसके बाद आपको गिवन क्या था, आपको गिवन था ए बी बाई पी क्यू, ओके, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर और ए डी बाई पी एम आपको इक्वल गिवन था। अब देखिए मैं ए बी की जगह मैं ई सी लिख सकता हूं, तो ई सी बाई एन आर लिख सकता हूं भाई, क्योंकि इक्वल है ये, और ए सी बाई ए सी रहेगा आपके पास। अब देखिए जो ए डी है, जो ये ए डी है, इसके बारे में इसकी रेशियो है, जो डबल होगा उसकी रेशियो भी सेम होगी। देखो मैं कहता हूं एडी बाई पीएम है, अगर मैं इसका डबल कर दूं, इसका डबल कर दूं वो भी सेम रहेगा, मतलब 280 बाई 2 पीएम भी सेम ही रहेगा। अगर इसकी जगह अगर करता हूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा तो सेम ही। अब ये जो एई है वो किसके इक्वल है आपके पास, इक्वल किसके है, जो डबल एडी है, जो एडी है, जो एई है, एडी का डबल है कि नहीं है, जो ये वाली लाइन है इसका डबल है,
तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसकी जगह ए लिख सकता हूं, मैं यही लिख दूं, या इसकी जगह लिखता हूं ए बाय में पी एन। मतलब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ये मतलब कि ईसी बाय एन आर इक्वल है एसी बाय पी आर इक्वल है ए बाय पी एन। पी एन इक्वल क्या है, पी एन के इक्वल है। ठीक है, इक्वल है। उसके बाद जब ये इक्वल हो गई तो अब आप ये ट्रायंगल कह सकते हो कि ट्रायंगल ए सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी एन आर के। ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। क्लियर, ये वाले ट्रायंगल सिमिलर है इस वाले ट्रायंगल के। क्लियर, हाँ के ना, हो जाएगा। जो ये वाले ट्रायंगल है वो सिमिलर है इस वाले ट्रायंगल के। तो यहां पे मैंने एक एंगल 1 लिखा है, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4। तो यहां से जो एंगल 1 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। क्लियर, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 2 के। सिमिलरली जो एंगल 4 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। देखो भाई, ये बड़ा एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। कैसे भाई, इसके बाय में इसकी रेशो, इसके बाय में इसकी रेशो, इस पूरे के बाय में इस पूरी रेशो। अगर सभी साइड की रेशो सेम हो तो ट्रायंगल क्या हो जाया करती है, सिमिलर हो जाया करती है। ट्रायंगल क्या हो जाया करती है, सिमिलर हो जाया करती है। ठीक है, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो क्या होगा, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो यहां से एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2, ऐसे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके। क्लियर, अब देखिए ये वाला एंगल इक्वल इसके है, ये वाला एंगल, तो ये पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, हो जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है किसके, सॉरी, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल है किसके, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। अगर ये एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, एंगल ये इक्वल है इसके और ये एंगल इक्वल है इसके। तो अब देखो, इसके बाय में इसकी रेशो, इसके बाय में इसकी रेशो, और यहां से 1 और 2 किसका सम है, एंगल बी ए सी इक्वल है किसके, एंगल क्यू पी आर के। अब देखो भाई, इसके बाय में इसकी रेशो, इसके बाय में इसकी रेशो, और बीच का एंगल आपका इक्वल है। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। क्लियर, यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक तो ये क्वेश्चन ऐसे था। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले आपको इसके बाय में इसकी रेशो, इसके बाय में इसकी रेशो, इसके बाय में इसकी रेशो और इसके बाय में इसकी रेशो सेम दी थी। मैंने क्या किया, इसको इंक्रीज कर लिया, जितनी ये थी उतना इंक्रीज कर लिया। ऐसे इसको भी इंक्रीज कर लिया, जितनी ये थी इसको इंक्रीज कर लिया। उसके बाद क्या किया, मैंने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। कैसे प्रूव किया, ये वाली इक्वल इसके थी क्योंकि ये मिड पॉइंट था और ये जितनी थी उतनी बढ़ाई थी, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल था, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी इसके। सिंपलिसिटी से ये वाली साइड बराबर हो जाएगी इसके, इसी तरह से ये वाली साइड बराबर हो जाएगी इसके। क्लियर, उसके बाद हमने क्या किया, अब क्या था, इसके बाय में इसकी रेशो। क्लियर, इसके बाय में इसकी रेशो, अब इसके बाय में इसकी रेशो दी थी, तो इसकी जगह जब ये और ये इक्वल है तो मैंने क्या किया, ए बी बाय पी क्या होगी, इस जगह मैंने क्या लिख लिया, ईसी बाय एन आर, क्योंकि मैंने क्या किया था, इसको इक्वल प्रूव कर लिया था। यहां से इक्वल हो गई थी, तो इसकी जगह क्या यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, इसकी जगह क्या कर लिया, ये यूज कर लिया। तो अब इसके बाय में इसकी रेशो, अब